बी जे पी के 10 से ज्यादा साबिक वज़रा और साबिक अरकान कानून साजिया गैर कानूनी तरीके से सरकारी बंगलों में रिहाइश पजीर है। जम्मू कश्मीर में जुमला 72 सियासतदान गैर मजाज तरीके से सरकारी बंगले और क्वार्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम उमूर मंजरेआम पर आ गए हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेटस डिपार्टमेंट इस ज़िम्न में एक हलफनामा हाई कोर्ट में दाखिल कर चुका है। सरकारी रिहाइशगाह की सहूलत इस्तेमाल कर रहे बड़े सियासी चेहरों की तफसीलात आया हो चुकी है। इस मसले को लेकर बड़ा सियासी तनाज़ा पैदा हो गया है। अपोजिशन पार्टियां इस मामले में बीजेपी को आड़े हाथों ले रही हैं। 2 अक्टूबर को एस्टेट्स डिपार्टमेंट ने अदालत में हल्फनामा दाखिल किया था। हल्फनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के साबिक वज़रा के बशमूल कई सियासतदान सरकारी मिल्कियत में रिहाइश पजीर है। अलॉटमेंट की मुद्दत खत्म होने के बावजूद ये लोग सरकारी बंगलों में कयाम किए हुए हैं। एस्टेट डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट को ये भी जानकारी दी है कि इस मामले में उसने महकमे दाखिला से रुजू किया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया मकीनों को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सरकारी रिहाइश की जरूरत है या नहीं। वाज़ेह है कि रोल बुक के मुताबिक आम हालात में साबिक वज़रा और अरकान कानून साज सरकारी रिहाइश के हकदार नहीं रहते। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और दीगर जमातों से वाबस्ता सियासी लीडरान गैर मजाज तरीके से सरकारी अमलाक में रिहाइश पजीर है। ताहम बीजेपी के सबसे ज्यादा 10 लीडर इन सरकारी रिहाइश की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। इनमें बीजेपी के साबिक वज़रा, अरकान असम्बली और MLCs शामिल हैं। श्रीनगर और जम्मू में ये बीजेपी लीडरान मुख्तलिफ जुमरों के सरकारी बंगलों में कयाम किए हुए हैं। 72 लोग जो हैं वो अभी भी सरकारी मकानों में हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ऐसे लोगों को कोई राइट नहीं है रहने का। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इनको बार बार कहा कि इनको बाहर निकालिए, ये गैर कानूनी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और असेंबली स्पीकर कविंद्र गुप्ता जैसे बड़े चेहरों का नाम उन बीजेपी लीडरान की फहरिस्त में शामिल है जो सरकारी रिहाइश का फायदा उठा रहे हैं। साबिका रियासत जम्मू कश्मीर में वजीर मुंतखब होने वाले बीजेपी के मजीद 5 लीडरान भी सरकारी बंगलों और क्वार्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने एस्टेट डिपार्टमेंट के खिलाफ हल्फनामे के हवाले से साबिक डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता से बात की, ताहम वो इस मसले पर कोई इत्मीनान बख्श जवाब देने से कासिर नजर आए। ये लोग कोई अथॉरिटी नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए सरकार ने हमें वहाँ पर रखा है और सरकार इस पर जवाब देगी। मेरा जवाब देना सही नहीं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता छोटे मोटे लीडरान भी मुद्दत खत्म हो जाने के बावजूद सरकारी बंगलों में डेरा डाले हुए हैं। ये मामला मंजर आम पर आने के बाद बीजेपी पर सख्त तनकीद का अपोजिशन को मौका मिल चुका है। दुनिया में एक सिस्टम है कि जब आप एक असाइनमेंट से जब आप निकलते हैं, जो पर्क्स और प्रिविलेजेस आपको उस असाइनमेंट से मिलते हैं आप उसको छोड़ देते हैं। और ये खुद, इसके लिए कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये डिसिप्लिन हर सियासतदान को खुद दिखाना चाहिए। आप MLA थे, आप इंटाइटल्ड थे, आप मिनिस्टर थे, आप इंटाइटल्ड थे मकान के लिए। जब आप निकल गए आप छोड़ दिए। सिक्योरिटी का मसला और है, सिक्योरिटी का थ्रेट परसेप्शन पे होगा, लेकिन आपने मकान सरकारी आपको छोड़ देना चाहिए। एक कानून तो यकसा होना चाहिए, सब पे लागू, तो इसमें पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। जिसको भी सिक्योरिटी थ्रेट है उसको सरकार का फ़र्ज़ बनता है उसको सिक्योर अकोमोडेशन दी जाए। इसमें मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकारी रिहाइश में मस्त मगन सियासी लीडरान तनकीद और मजम्मत के बाद क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि ये लोग ज़ाब्तों के बरक्स सरकारी रिहाइश के मजे लूट रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।